मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवामी शायर कालूजी की जयंती तकारीब, जिला कलेक्टर, रूरल MLA व दीगर ने पेश की जबरदस्त खराज अकीदत, खिदमात को किया याद। नवीपेट जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़छाड़, खाती गिरफ्तार, खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। जामा मस्जिद नवीपेट इंतजामी कमेटी के हमरा हाफिज मोहम्मद लई खान की पुलिस में बरवक्त शिकायत। पुलिस मुलाजमीन व ओहदेदारान ईमानदारी व फर्ज शनासी से खदमात अंजाम दे और पुलिस इमेज को बढ़ाए। बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का पुलिस कमिश्नर का अचानक दौरा। अब खबरें तफसील से। कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मकबूल शायर कालूजी की यौम पैदाइश की तकरीबात सरकारी तौर पर मनाई गई। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी और देही MLA डॉक्टर आर भूपत रेड्डी ने कालूजी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश की खराज अकीदत। शानदार तरीके से मनाया गया। निजामाबाद देही MLA डॉक्टर आर भूपत रेड्डी और कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला पसमंदा तबकात के बहबूदे के महकमे के ज़ेहरे एहतमाम सरकारी तौर पर यौम पैदाइश की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ज्योति जलाकर प्रोग्राम का आगाज करने के बाद उन्होंने कालूजी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और खराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन ने कालूजी नारायण राव की फ्राहम करदा खिदमात की सताइश की। टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने वर्नी चौरस्ते में कालूजी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित, BC वेलफेयर ऑफिसर नरसिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार और दीगर ने शिरकत की। వాళ్ళ యొక్క రచనలు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే అన్యాయం వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసేటువంటి వ్యక్తి. సో ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకునే నాకు తెలిసి నేను అంటే 2001 నుండి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు డే 1 నుండి కాళోజీ నారాయణరావు గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మరి ఆ రోజు ఒక గొప్ప స్లోగన్ ఉండేది, ప్రాంతీయ ఏతరుడు అన్యాయం చేస్తే ప్రాంతాల నుండి తరిమించాలి, ప్రాంతం వాడు అన్యాయం చేస్తే ఇక్కడనే పాత్రలు పెట్టాలని అది ఒక పెద్ద స్లోగన్ తెలంగాణ ఉద్యమం. సో కాళోజీ నారాయణరావు గారి రచన, కాళోజీ నారాయణరావు గారి యొక్క అంటే ఈ అభ్యుదయ భావాలు, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానమే మరి తెలంగాణ ఉద్యమానికి పునాదిగా మారింది. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమం అన్నది ఒక మన అందరం అనుకున్నాం ఏంటంటే నీళ్లు నిధులు నియామకం మీద జరిగిందని అనుకున్నాం. కానీ యాక్చువల్లీ దానికి ఎక్స్టెన్షన్గా ఒక అస్తిత్వ పోరాటంగా మారింది. మన భాష, మన సంస్కృతి, మన పండుగలు, మన యొక్క ఆత్మగౌరవం ఇవన్నీ కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి. కాబట్టి తెలంగాణ పోరాటం అన్నది ఖచ్చితంగా ఒక అస్తిత్వ పోరాటం కిందని మరి మారి మన దాని కొరకే ప్రతీకగానే మనము ఉద్యమం సాగించుకున్నాం. ఇలా వాళ్ళ స్ఫూర్తితో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా दही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी और जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम फ्राहम करने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि गुज़िश्ता साल की तरह तलबा को मियारी तालीम फ्राहम की जाए। यौम असातिज़ा के साथ साथ
मकबूल शहर कालूजी की यौम पैदाइश की तकरीबात जिला मरकज में मरबूत कम्युनिटीज ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद की गई। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित, डीईओ अशोक, राधा कृष्णा, जिन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, ने कालूजी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से मवाजना करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर असातिज़ा एक मंसूबा बंदी के मुताबिक तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करे तो वो जिला और रियासती सतह पर बेहतर नंबर और रैंक हासिल करेगी, और कहा कि जिन लोगों ने सरकारी स्कूलों में तरबियत हासिल की और इम्तिहानात पास किए उनका इंतखाब सरकारी स्कूलों के लिए किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कम तालीम वाले असातिज़ा को प्राइवेट स्कूलों में रखकर पढ़ाया जा रहा। उन्होंने तजवीज़ दी कि बेहतरीन असातिज़ा के तौर पर अवार्ड हासिल करने वालों को चाहिए कि वो मुस्तकबिल में तलबा का मुस्तकबिल संवारे। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने जिले में जिन स्कूलों का मुआयना किया वहाँ तलबा को मियारी तालीम फ्राहम की जा रही, और तजवीज़ पेश की कि अगर असातिज़ा न सिर्फ सामने वाले बेंचों के बच्चे बल्कि पीछे वाले बेंच के बच्चों को भी जहन में रखे और उन्हें टोल्स के जरिए पढ़ाए तो वो भी आला तालीम के अहल होगी। कलेक्टर ने कहा कि यह काबिल सताइश है कि डुंकेश्वर स्कूल के 25 तलबा को ट्रिपल आईटी के लिए मुंतखब किया गया और जिले ने रियासती सतह पर मुकाम हासिल किया। उन्होंने असातिज़ा से कहा कि वो इस तालीमी साल में भी तलबा को बेहतर तालीम देने और प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर के साथ रैंक हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करें। बादशाह बेहतरीन असातिज़ा के तौर पर मुंतखब होने वाले 40 असातिज़ा को देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, डीईओ अशोक और महकमा तालीम के दिगर अफसरान ने शाल पोशी करते हुए यादगारी निशानात से नवाजा। చెప్పేది ఒక సైన్స్ అంటే సైన్స్ చెప్పేసి అది ఎవరు బెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళని నాకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మీతో అందరూ వదిలేస్తే అది కొంచెం కరెక్ట్ కాదు. సో కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఒక మంచి పర్సనాలిటీ సమాజంలో ఒక మంచి ఉత్తమ పౌరులుగా తయారు చేసే విధంగానే మన ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలనేది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ బెంచెస్ చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఇంకా మొరల్గా మొదలై వాళ్ళు ఇంకా కూర్చొని కొంచెం మొరల్గా డిసప్పాయింట్ ఉండాలంటే ఇంకా టీచర్ కూడా వాళ్ళని తిట్టడం లేకపోతే తల్లిదండ్రులు కూడా అంటే ఈ లాస్ట్ బెంచెస్ మనం తక్కువ వేయకూడదు. ఐ విల్ గివ్ an example where the last benches are the legends like Bill Gates, Sachin Tendulkar, Amitabh Bachchan, even Modi, Narendra Modi, all the last benches were the first benches guys, but toppers in the classroom. That is why our aim should be to develop the student as a best citizen of this country. ఒక సైన్స్ లో మాస్టర్ ఇదే కాదు, క్లాస్ రూమ్ లో చాంపియన్ కాదు, షుడ్ బి చాంపియన్ ద లైఫ్ అని నేను విశ్వాసం కంటే నిజంగా పూర్తిగా నమ్ముతాను. కాబట్టి ఆ దిశగానే ఇప్పుడు ఒకరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సంబడి మే నాట్ బి గుడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, సంబడి గుడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, సంబడి గుడ్ ఇన్ సమ్వేర్. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ మనం ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళ టాలెంట్ గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడే మనం కాంప్లెక్స్ అన్ని రంగాల్లో మన దేశం అభివృద్ధి చెందిన అభివృద్ధిలో ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి పనికొస్తుంది. డొంకేశ్వర్ పాఠశాల నుండి 25 మంది ట్రిపుల్ ఐటీకి ఎంపిక కావడంతో పాటు జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంకులు సాధించడం అభినందనీయమని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో కూడా విద్యార్థులకు మంచి విద్యను బోధించి ప్రైవేట్ పాఠశాలల కంటే ఎక్కువ మార్కులతో ర్యాంకులు సాధించే విధంగా ఉపాధ్యాయులు కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు. అనంతరం ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన 40 మంది ఉపాధ్యాయులను రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపత్ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి, డీఈఓ అశోక్, మిగతా విద్యాశాఖ అధికారులు శాలువాలు, పుష్పగుచ్చాలు, మెమోంటోలతో ఘనంగా సన్మానించారు. पुलिस कमिश्नर निजामाबाद श्री साई चैतन्या ने भोदन रूरल टाउन का किया अचानक दौरा, तफसीली मुआयना किया। पुलिस मुलाजिमीन बखूबी अपनी ड्यूटी अंजाम दे, मशवरा दिया। पुलिस कमिश्नर ने बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। पुलिस के इमेज को बढ़ाने के लिए पुलिस अमला अपनी ड्यूटी बाखूबी अंजाम दे। आज मंगल की दोपहर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या IPS ने बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का दौरा किया। सबसे पहले पुलिस की जानिब से सलामी लेने के बाद यूनिफॉर्म, टर्नआउट और कट के मसामीन को चेक किया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने बोधन ACP, बोधन देही सर्कल इंस्पेक्टर और बोधन रूरल SI के साथ मीटिंग की। इस मौके पर मुख्तलिफ अक़साम की फाइलों का बगौर मुआयना किया गया। महकमा पुलिस की मुसलसिल कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया।
अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की। उन्होंने रिकॉर्ड की जांच की और ज़ेरे तफ्तीश मुक़दमात की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर को हिदायत की कि ज़ेरे तफ्तीश मुक़दमात को हल करने के लिए अलग से एक्शन प्लान बनाया जाए और हर केस में मियारी तफ्तीश की जाए और बड़े चौराहों पर ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की जाए ताकि रोजाना ट्रैफिक के मसले पर काबू पाया जा सके। इसी तरह उन्होंने सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अवाम में आगाही प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए कई तजावीज़ दी और कहा कि नौजवान जो कि आसान तरीके से ज्यादा पैसे कमाने के ख्वाहिशमंद है, ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेम्स खेल रहे, साइबर फ्रॉड करने वालों के हत्थे चढ़ रहे, पैसे जाया कर रहे, कर्जों में डूबे हुए और कर्ज अदा करने से खासिर है। उन्होंने कहा कि अवाम में गेमिंग एप्स के बारे में चौकस रहने के लिए आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किए जाए। बादशाह उन्होंने स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि अफसरान और अमला अपने हेडक्वार्टर्स में 24 घंटे दस्तयाब हो, दूर दराज मुकामात से सफर करने से गुरेज करे, हर 6 माह बाद अपनी सेहत की जांच कराए और खास तौर पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और दूसरों के लिए मिसाल बने। इस मौके पर बोधन एसीपी श्रीनिवास, बोधन रूरल सीआई विजय बाबू, बोधन एनएच श्री वेंकट नारायणा, बोधन ट्रैफिक सीआई रेंजल एसआई चंद्रमोहन दीगर भी मौजूद थे। जिले के जंगलात में तेंदुओं की तादाद में गुज़िश्ता 3 सालों से इजाफा हो रहा है। तेंदुए जो माजी में कभी कभार देखे जाते थे अब आम नजर आने लगे हैं। महकमा जंगलात ने तेंदुओं को मरने से रोकने के लिए हिफाजती बाड़ लगाने के तमाम इंतजाम किए हैं। तादाद बढ़कर 90 होगी। तेंदुए जो पहले कभी कभार देखे जाते थे अब जंगल से निकलना आम हो गया। इस साल नेशनल हाईवे 44 पर सड़क हादसात में 2 तेंदुए हलाक हो गए। इन वाक़यात को संजीदगी से लेते हुए महकमा जंगलात और कौमी शाहरा के हुक्काम ने कौमी शाहरा पर हिफाजती इक़दामात करने का फैसला किया ताकि अब से ऐसे हादसात को रोका जा सके। मुश्तरका सर्वे किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई कि कौमी शाहरा के दोनों अतराफ हिफाजती बाड़ कहाँ बनाए जाए और सड़क के नीचे से जंगली हयात के गुजरने के लिए अंडर पास बनाए जाए। इसके हिस्से के तौर पर इंदलवे कौमी शाहरा के दोनों तरफ 4 किलोमीटर लंबी बाड़, 4 अंडर पास और 2 ओवर पास बनाने की जरूरत है। जिला जंगलात अफसर ने कहा कि कौमी शाहरा के हुक्काम ने तेंदुओं को मरने से रोकने के लिए इंदलवे कौमी शाहरा के साथ 4 किलोमीटर तवील हिफाजती बाड़ की तामीर के लिए पहले ही टेंडर्स मुकम्मल कर लिए। बताया गया है कि इससे मुतल्लिक काम 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से शुमाली तेलंगाना में सैलाब से होने वाले नुकसानात को कौमी आफत करार देने और 10,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। वो चाहते हैं कि सैलाब से होने वाले नुकसानात की फौरी अदायगी की जाए। शहर में सीपीएम पार्टी दफ्तर में बाएं बाजू की जमातों की गोल मेज मीटिंग मुनक्किद हुई। बाएं बाजू के मुख्तलिफ जमातों और अवामी तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की और अफसोस का इजहार किया कि मुश्तरका जिले में हालिया गैर मौसमी बारिशों और सैलाबों से किसानों और आम लोगों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर सीपीएम के जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू और सीपीआईएमएल मासलाइन जिला सेक्रेटरी कृष्णा ने कहा कि हाल ही में निजामाबाद के मुश्तरका जिला कामारेड्डी में 48 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है जो कि गुज़िश्ता 100 सालों में नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि शदीद सैलाब की वजह से इस इलाके में कई तालाब, पुश्ते और डैम टूट गए हैं और पानी भर गया है। लेकिन निजामाबाद जिले में अगरचे इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन निजाम सागर से 2,50,000 क्यूसिक सैलाबी पानी छोड़ा गया था और मंजीरा में बड़े पैमाने पर सैलाब आने से इसके असर से गोदावरी में भी सैलाब में इजाफा हुआ है और इनके जेर कब्जा इलाकों में किसानों की हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गई है जिससे नुकसान हुआ है। इस तरह किसानों के खेतों में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और सिरकोंडा, दरपल्ली, वेलपुर और भीमकल मंडलों में तालाब और नदियां मुनक़ता हो गई और फसलों के खेतों में रेत के टेले बन गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया और जरूरी सामान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि जिले में 50,000 एकड़ से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जिले में 50,000 एकड़ से जायद फसलों को नुकसान पहुंचा है और माली नुकसान हुआ है। इसलिए उन्होंने मरकजी हुकूमत से शुमाली तेलंगाना में सैलाब से होने वाले नुकसानात को कौमी आफत करार देने और 10,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की।
తెగటంతో పాటు పంట పొలాల్లో ఇసుక మేటలు పేరుకుపోయాయని అన్నారు. వరద నీటితో ఇళ్లలోకి బురద మట్టి పేరుకుపోయి నిత్యావసర సరుకులు అన్నీ పాడైపోయాయని అన్నారు. జిల్లాలో 50,000 ఎకరాలకు పైగా పంట నష్టం జరగడంతో పాటు ఆర్థిక నష్టం జరిగిందని తెలిపారు. అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర తెలంగాణలో సంభవించిన ఈ వరదల నష్టానికి జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించి 10,000 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించాలని వారు కోరారు. అనేక ప్రాంతాల్లో వరి పంట ఎక్కువగా నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ వరి పంటతో పాటు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి బోర్ మోటార్లు కూడా 3-4 రోజులకు పైగా నీటిలో మునిగి ఉండటం మూలంగా అవి కూడా చెడిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఈ కాలంలో సిపిఎం పార్టీ బృందాలతో పాటు వామపక్షాలు కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటనలు చేసి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు ప్రజలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ రైతులతో కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రధానంగా మంజీరా గోదావరి పరివాహక तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट में वाक़ जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़छाड़, शरपसंद गिरफ्तार। तेलंगाना जिला निजामाबाद के बोधन मंडल के नवीपेट में वाक़ई जामा मस्जिद की काबिले एतराज तस्वीर वायरल होने के बाद नवीपेट के मुसलमानों में गम व तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के बामौजिब रवि नामी शरपसंद ने नवीपेट में अमनो अमान की फिजा को मुकद्दर करने की नाकाम कोशिश की। रवि, जिसका ताल्लुक राजस्थान से है, माश के हुसूल के लिए नवीपेट मंडल में मुखिम है और वो मिर्ची बंडी लगाकर गुजारा करता है। इसने कल बातारीख 8 सितंबर की शब 9 बजे अपने फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम पर आईडी के नाम राम भगत रवि हिंदू पर नवीपेट की जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़खानी करते हुए मस्जिद के रूबरू गणेश की मूर्ति को बताते हुए वीडियो एडिट किया, जिसमें दिखाया गया कि जामा मस्जिद पर जाफरानी झंडा लहराया गया है, जिससे मुसलमानों के जज्बात शदीद तौर पर मजरूह होने के साथ साथ मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हुआ है। इस पोस्ट को देखने के बाद अवाम ने इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद सदर जनाब शेख मोइस को इत्तला दी, जिस पर उन्होंने इस वाक़े की इत्तला बजरिया फ़ोन जनाब हाफिज मोहम्मद लई खान नायब सदर इमारत मिलत इस्लामिया तेलंगाना को दी। हाफिज लई खान फौरी तौर पर निजामाबाद से रात 10 बजे नवीपेट पहुंच गए। जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी के ओहदेदारों की हमरा नवीपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शरपसंद रवि नामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने BNSS की संगीन दफात के तहत मुलजिम रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अलावाजी हाफिज लई खान ने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद P साई चैतन्या से इस वाक़ये से वाकिफ करवाते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिम रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे रिमांड पर भेज दिया जाएगा। हाफिज लई खान ने मुसलमाना ने नवीपेट की सताइश की कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो पुरअमन तौर पर अपने मकानात को वापस लौट जाए। हाफिज मोहम्मद लई खान ने महकमा पुलिस के ओहदेदारों की जानिब से फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने पर इजहार तशक्कुर किया। आज एक हमारे नवीपेट में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। वो ये कि एक शरपसंद जो कि यहाँ की मक्का मस्जिद के फ़ोटो को उसको लेकर जामे मस्जिद की फ़ोटो को लेकर उसके साथ एडिट करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की कोशिश करे, जिस पर यहाँ की जामे मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी और यहाँ के तमाम नौजवान बरहम नौजवान सब पुलिस स्टेशन गए और जाकर उनके ऊपर कार्रवाई करने का मुतालबा करे। अल्हम्दुलिल्लाह नवीपेट का मुसलमान और मुस्लिम नौजवान किसी किस्म का कोई गैर क़ानूनी काम नहीं करे और सब के सब क़ानून के दायरे में रहते हुए उस शरपसंद के ऊपर कार्रवाई करने का मुतालबा करे, जिसके ऊपर जामे मस्जिद की कमेटी की दरख्वास्त के ऊपर इस शख्स के ऊपर एक, इसका नाम क्या, राम भक्त रवि हाँ राम भक्त रवि सिंह नाम, उसके ऊपर एक केस बुक हुआ और
आज की तारीख़ में FIR हुआ और उस FIR में दफ़ात जो लगे सेक्शन 196 और 298 और 299 और आप देखो ताज्जुब करेंगे ना 302 भी लगाए सुने और 352 ये सेक्शन लगे और बड़ी संगीन दफ़ात लगाए हैं लोग 1 2 3 4 5 6 दफ़ात के ऊपर 6 दफ़ात लगा के उस राम रवि भक्त के ऊपर 6 संगीन दफ़ात लगाकर मुकदमा दर्ज करे हैं। पुलिस का अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा कारनामा है कि फ़ौरन हरकत में आते हुए उसको गिरफ़्तार करे। मैं कमिश्नर साहब से भी फ़ोन पे बात किया, यहाँ की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया कि यहाँ के मुस्लिम नौजवान बहुत ज़्यादा बरहम हैं, तो आपने ये तयक़ुन दिलाया कि उसको न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया, FIR भी हुआ है, उसको रिमांड भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मस्जिद से अपनी वालियाना वाबस्तगी का सबूत देते हुए अभी रात के 12 बजे तक सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा हम रात में यहाँ पर मस्जिद के बेअदबी होने पर आ गए हैं, हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे नवी पेट की पूरी मसाजिद को आबाद करने के लिए भी हम ऐसा ही कोशिश करेंगे। और जो अल्लाह के घर के साथ बेहुरमती करा उसका अंजाम इंशाअल्लाह बुरा होगा इंशाअल्लाह। तो अब हम सब क्योंकि यहाँ के जामे मस्जिद के सदर साहब मोहतमद साहब ये अरशद साहब कमेटी के ज़िम्मेदारान वहाँ तयक़ुन दिए CI साहब को कि हम पुरअमन तरीक़े से अपने मकानों को वापस चले जाएंगे, लिहाजा इनकी बात रखते हुए हम सब अपने अपने मकानों को जाएंगे। दीगर अगर ऐसा कुछ हमको और इत्तला मिली तो आप लोग आइए, CP साहब के पास मैं भी आता हूँ, जाके फिर एक बार और उनके ऊपर हम जो शरारत करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर और एक बार हम कार्रवाई का मुतालबा करेंगे इंशाअल्लाह। देखो ये FIR भी दे दिए। ये नॉन लोकल आदमी है जो राजस्थान से आया हुआ है, पहले ही ऑलरेडी गो बैक मारवाड़ी का इश्यू चल रहा, उसी के तहत हम पुलिस से मुतालबा करेंगे उसको यहाँ से नवी पेट से शहर बदर कर दिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और इसके पीछे जो है जितने अफराद ऐसे शर पसंद है और हमारी गंगा जमुनी तहजीब के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, उन तमाम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए तहकीक करके। क्योंकि अभी हाल ही में निर्मल का जो वाक़या हुआ, जिसकी जो बुरखापोश खातून की जानिब से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, वो भी एक साजिश का हिस्सा है। हम तो पुलिस से कहना चाहेंगे कि उसकी भी तहकीक करे कि वो लड्डू कहाँ से ख़रीदे, क्या करे, उतनी रकम कहाँ से आई उनके पास, कहीं ये हमारे इलाके का माहौल ख़राब करने की साजिश तो नहीं। पुलिस वहाँ पर भी एक खातून के ऊपर मुकदमा दर्ज करी और आज यहाँ पर भी इस शरीर और बदमाश के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। और इंशाअल्लाह हम नवी पेट के लोग ये जितने नौजवान हैं, हम मसाजिद की हिफाजत के लिए कानून के दायरे में रहते हुए काम करेंगे इंशाअल्लाह। तेलंगाना ग्रुप 1 की रैंक लिस्ट मनसूख, पर्चों के दोबारा जांच का हुक्म, हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात से मुताल्लिक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 10 मार्च को जारी की गई जर्नल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने के अहकामात जारी किए, साथ ही इम्तिहानात के पर्चों की दोबारा जांच रिवैल्यूएशन करने की हिदायत दी और कहा कि नई जांच के बाद ही इम्तिहानात के नताइज दोबारा जारी किए जाए। अदालत ने TGPSC को इस अमल के लिए 8 माह का वक्त दिया है। अगर दोबारा जांच मुमकिन ना हो तो नए सिरे से इम्तिहानात मुनाकिद करने का भी हुक्म दिया। ये फैसला जस्टिस राजेश्वर राव की सरबराही वाले बेंच ने 7 जुलाई को तफसीली समाअत के बाद सुनाया। वाज़ेह रहे कि 10 मार्च को TGPSC ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज जारी किए थे, ताहम बास उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों, वैल्यूएशन इर्रेगुलरिटीज का इल्जाम लगाते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इन शिकायत की समाअत के बाद अदालत ने जर्नल रैंकिंग लिस्ट मनसूख करने का फैसला सुनाया। रेड क्रॉस सोसाइटी सदर ने कहा कि उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तिब्बत में मुब्तला अफराद को किट्स फराहम की है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो तिब्बत के मरीजों को हकीर से ना देखें। शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम TB मुक्त भारत मुहिम के हिस्से के तौर पर
चेयरमैन अंजी नैलू ने तिब्बत के मरीजों को ग़िज़ाई किट्स फराहम की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक साथी के तौर पर तिब्बत में मुब्तला अफराद को किट्स फराहम करने पर खुश है। उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हुआ तो मुस्तक़बिल में इस तादाद में इजाफा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी अरुण बाबू, डिवीजन चेयरमैन श्री सैलम, डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर रवि गौड़ और सैयद अमला मौजूद था। समाजी तेलंगाना के खौफ की तकमील तक चैन से ना बैठने का अज़म, अव्वाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह, जहद मुसलसिल जारी व सारी रहेगी। कालोजी नारायण राव की यौम पैदाइश और चकली एलम्मा की बरसी तकरीब, सदर तेलंगाना जागृति के कविता का खिताब। प्रोग्राम में मशहूर शायर कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश और चाकली एलम्मा की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गई और उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति सदर कल्वकुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की अवाम की खिदमत और समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है और जब तक समाजी तेलंगाना का ख्वाब पूरा नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कालूजी ने अपनी शायरी के जरिए तेलंगाना की अवाम को शऊर और जज्बा अता किया। पैदाइश तुम्हारी, मौत तुम्हारी, जिंदगी सारी तेलंगाना की है जैसे अल्फाज के जरिए उन्होंने ये पैगाम दिया कि तेलंगाना की हर सांस में इसके लोगों का खून दौड़ रहा। कालूजी गुजर गए लेकिन उनकी सोच, उसूल और शायरी आज भी हमारे लिए तहरीक का बाज है और उनकी रहनुमाई तेलंगाना की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। इसी तरह चाकली एलम्मा एक ऐसी बेबाक खातून थी जिन्होंने साबित किया कि एक औरत चाहे तो हर मकसद को हासिल कर सकती है। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपने हौसले से तमाम रुकावटों को उबूर करते हुए एक नई राह दिखाई। उनकी जुर्रात और कुर्बानी तेलंगाना की नस्लों के लिए मशाले राह है और हमें चाहिए कि उनकी कुर्बानियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़े। कल्वकुंटला कविता ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हाल ही में कहा गया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट गिर गया है, मगर अब उसी प्रोजेक्ट के तहत मिलना सागर से हैदराबाद को पानी फ्राहम करने का काम शुरू किया जा रहा। जब कोंडा पोचम्मा से पानी लाने में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का खर्च आता है तो फिर मल्ला सागर से पानी लाने 7500 करोड़ रुपए का खर्च कैसे? ये रकम तेलंगाना की आवाम की मेहनत का हासिल है, न कि किसी एक शख्स की जाती दौलत। जब तक इस प्रोजेक्ट की कीमत में इजाफे की वजाहत नहीं की जाती तेलंगाना जागृति सवाल उठाती रहेगी और जवाबदेही के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति समाजी इंसाफ पर मबनी तेलंगाना के हदफ को हासिल करने के लिए हर तबके और हर इलाके से राब्ता करेगी, सबकी राय लेकर आगे बढ़ेगी और एक ऐसा समाज बनाएगी जहां हर फर्द को मसावी मौके मिले और तरक्की के दरवाजे सबके लिए खुले हो। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर तीसरी बार कामयाबी हासिल कर दे तो वो समाजी तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में बदलने का काम करते और इस मिशन को आगे बढ़ाते। कल्वकुंटला कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि तेलंगाना की आवाम को चाहिए कि वो सुदर्शन रेड्डी की नायब सदर के ओहदे के लिए भरपूर सपोर्ट करे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो। जैसे साबिक इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ओहदे को शिफाफियत और विखार के साथ संवारा था, वैसे ही जस्टिस सुदर्शन रेड्डी भी नायब सदर के ओहदे को विखार अता करेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। हमें उनकी कामयाबी के लिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए जद्दोजहद का सफर जारी रहेगा और समाजी तेलंगाना का ख्वाब पूरा होने तक तेलंगाना जागृति पीछे नहीं हटेगी। हम सबको मिलकर एक मजबूत मसावी मौके फ्राहम करने वाला और तरक्की पसंद समाज बनाने के लिए काम करना होगा। నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు, కాళేశ్వరం అనేది కూలిపోయింది, కాళేశ్వరం అనేది కూలిపోయింది అని మాట్లాడారు. నిన్న వెళ్ళి అదే కాళేశ్వరంలోంచి ఆ కాళేశ్వరంలో ఒక భాగమైనటువంటి మల్లన్న సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు తాగునీటి పథకం కింద 7500 కోట్ల రూపాయలతో శంకుస్థాపన చేసి వచ్చారు. అదే ప్రాజెక్టు గత 2 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రణాళిక వేసింది 1500 కోట్లకు. కొండపోచమ్మ సాగర్ నుండి హైదరాబాద్కు నీళ్లు తీసుకొస్తే 1500 కోట్లలో అయిపోయేదానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు మల్లన్న సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు నీళ్లు తీసుకొస్తా అనేటటువంటి కొత్త ప్రణాళికను తీసుకొచ్చి 1500 కోట్లతోని హైదరాబాద్ ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేదాన్ని 7500 కోట్ల వరకు పెంచి మెగా కృష్ణారెడ్డి గారు మరిన్ని మేడలు కట్టుకోవడానికి అనుకూలంగా చేస్తున్నారన్న విషయాన్ని ఇవాళ మనం గమనించాలి.
మరి ఇటువంటి అన్యాయం 1500 కోట్లు ఎక్కడ, 7500 కోట్లు ఎక్కడ? అది రేవంత్ రెడ్డి గారి ఇంటి సొమ్ము కాదు కదా, తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము. మరి తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడాల్సిందే, ఎదిరించాల్సిందే అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మన ప్రజలందరూ కూడా చెప్తూ, కంపల్సరీ ఎందుకు ఆ ఎస్టిమేషన్ పెరిగింది అనేటటువంటి విషయం ప్రభుత్వం ప్రజలకు జవాబిచ్చేంత వరకు కూడా మేము తెలంగాణ జాగృతి పక్షాన ఎట్లా అయితే అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించాలో అట్లానే మనవాడు అనుకున్నప్పుడు ఒక మేధావి రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మరి అటువంటి బిడ్డకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఒక కంప్లీట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక పార్టీలు సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి గెలవాలని కోరుకోవడం కూడా అది డెఫినెట్గా ఒక పాజిటివ్ ప్రాంతీయవాదం అవుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ బిడ్డ కాబట్టి ఆయనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి. అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు జీవితంలో మర్చిపోలేను. శేషన్ గారని ఉండే, టిఎన్ శేషన్ గారని. ఆయన వచ్చేంత వరకు కూడా ఎవరికి అసలు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అని ఒకటి ఉందని మా సామాన్య ప్రజలకు తెలియదు. కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆ పోస్టుకు వన్నే వచ్చింది. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా గెలిస్తే డెఫినెట్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టుకు కూడా వన్నే తెస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అనేక సందర్భాల్లో ఆయన చూసినాం, ఆయన ఇచ్చినటువంటి పాజిటివ్ తీర్పులు కానీ, ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఇవాళ కాళోజీ గారి గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచన చేసినా, ఎప్పుడు అనుకున్నా కూడా మనం ఒకటే అనుకుంటాం, పుట్టుక నీది చావు నీది బతుకంతా దేశానిది అని ఆయన జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చనిపోయినప్పుడు రాసింది. మనం తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో పుట్టుక నీది చావు నీది బతుకంతా తెలంగాణది అని అన్వయించుకొని ఆయనతోని స్ఫూర్తి పొంది పనిచేసినటువంటి వాళ్ళమే అందరం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. అదేవిధంగా వేలాది మంది లక్షలాది మంది తెలంగాణ ప్రజలను కదిలించినటువంటి మహా గొప్ప కవి కాళోజీ నారాయణరావు గారు. మరి వారిని స్మరించుకోవడం అన్నది చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారు పదే పదే ఒక మాట చెప్పేవాళ్ళు, మన ప్రాంతేతరుడైతే ప్రాంతం హద్దుల వరకు తరిమి కొడదాం, మన ప్రాంతం వాడు ద్రోహం చేస్తే ప్రాంతంలోనే బొంద పెడదామని చెప్పి ఆయన అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు. అంటే ఒక ఫైన్ డిస్టింక్షన్, జీవితంలో ఏదన్నా కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అయితే गणेश जुलूस में बुर्के को बदनाम करने वाली नसीम बेगम पर केस दर्ज। हफ्ते के दिन निर्मल में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हालत नशे में बुर्का पहनकर नाचने वाली नसीम बेगम पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दफा 192, 352 BNS के तहत 352 BNS के तहत केस दर्ज किया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि निजामाबाद शहर की रहने वाली नसीम बेगम ने गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हालत नशे में डांस करते हुए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई। गणेश जुलूस में डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मुसलमानों में बरहमी की लहर फैल गई। निर्मल पुलिस ने नसीम को हिरासत में लेने पर उसने बब्बांग दहल कहा कि गणेश जुलूस में डांस करने से उसे बेहद खुशी हासिल हो रही, लेकिन निर्मल पुलिस ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सुमोटो के तहत नसीम बेगम पर केस दर्ज किया, जिस पर मुसलमानों में निर्मल पुलिस के इक़दाम की सताइश की जा रही। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि बुर्का पहनकर गणेश जुलूस में नाचने वाली नसीम बेगम के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के बजाय उलमाए दीन मिली तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस्लाम की निशानी बुर्का को बदनाम करने के खिलाफ उलमाए दीन मिली तंजीमों और नौजवानों की खामोशी मुस्तकबिल में उम्मते मुसलिमा पर बदनामी का दाग बनकर रह जाएंगी। बदचलन मुस्लिम खवातीन वो लड़कियां बुर्खे को बदनाम करती रहेगी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवामी शायर कालूजी की जयंती तकारीब, जिला कलेक्टर, रूरल MLA व दीगर ने पेश की जबरदस्त खराज अकीदत, खिदमात को किया याद। नवीपेट जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़छाड़, खाती गिरफ्तार, खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। जामा मस्जिद नवीपेट इंतजामी कमेटी के हमरा हाफिज मोहम्मद लई खान की पुलिस में बरवक्त शिकायत।
पुलिस मुलाजमीन व ओहदेदारान ईमानदारी व फर्ज शनासी से खदमात अंजाम दे और पुलिस इमेज को बढ़ाए। बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का पुलिस कमिश्नर का अचानक दौरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।